से और मंडी का पलड़ा इस वक्त तक बाकी मारी नजर आ रहा है। देखने को मिलेगा कांटेदार मुकाबला हो जा रहा है और इस तरह से मुकाबले का आगाज और ये इस वक्त तक मुकाबला फायदे की टीम भरपूर ताकत का मुकाबला कर रही है। भरपूर मुकाबला अब तक का कांटेदार मुकाबला, अब तक का कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। भरपूर फायदे की टीम में मुकाबला जीती है। म्यूजिक चल रहा है, आप लोगों ने चलना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट चले। पार्टिसिपेंट से गुजारिश है थोड़ा फास्ट, सब आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। कासिम साहब भी ये करें, मौसम साहब आप इब्राहिम साहब रह गए। जो आस्था चलेगा जिसको लगाया होगा, तेज चलना है, तेज चलना है। बिलाल साहब, इब्राहिम साहब, खुदा साहब, मौसम ज़करिया साहब, तेज चलना है। हकीम साहब तेज चलना है। बच्चों का जोश खरोश
कुर्सी की दौड़ में नौमान साहब पीछे रह गए। एक चेयर और कम कर दें। मीरजादा साहब आ जाएंगे, चेयर उतनी ही रहने दो। शुरू होगी गेम, फिर शुरू। तीसरा राउंड। कुर्सी की दौड़ में दो पीछे रह गए, बाकी पीछे कुर्सी के लिए जस्तजू कर रहे हैं। कासिम साहब और शरीफ साहब से गुजारिश है कि वो स्पीड बढ़ाएं। सड़क पे बिलाल साहब की थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। मौजम जकरिया साहब की कुर्सी को हाथ में लगाएं। इदरीस साहब और बिलाल साहब रहे। इदरीस साहब ने आखिरी वक्त में खाली कुर्सी देख ली। बिलाल साहब को शायद नजर नहीं आई और कुर्सी की दौड़ में बिलाल साहब ही पीछे रह गए। फिर स्टार्ट फोर्थ राउंड। तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि वो तेज चले। कुर्सी की दौड़ में पीछे रह गए। फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो गया। तेज चले, सारा गेम का मजा तब है जब तेज चले। जिस तरह उमर थोड़ा पीछे हो ना। रंजीत साहब, अदनान साहब, मीरजादा साहब तेज चले। आपसे गुजारिश है तेज वरना म्यूजिक बजता रहेगा जब तक आप लोग तेज नहीं चलेंगे। उमर साहब से गुजारिश है जब तक तेज नहीं चले म्यूजिक बंद ना करें। तेज चले वरना म्यूजिक बंद नहीं होगा। तेज चले। रंजीत साहब, जानदेव साहब, मीरजादा साहब तेज चले, नहीं बंद होगा। जब तक तेज नहीं चलेंगे म्यूजिक बंद नहीं होगा। मीरजादा साहब तेज चले, कुर्सियों को हाथ में लगाओ। आतिश साहब रहे। आपसे गुजारिश है तेज चले। जिस तरह बच्चे जा रहे थे आप लोग भी तेज दौड़ो। तेज मटका हाथ न लगाए। तेज इसी तरह बिल्कुल तेज बिल्कुल। तमाशाई खामोश कोई आवाज नहीं है। तेज चले इसी तरह और स्टार्ट। एक मौसम जकरिया साहब ने दूसरा राउंड स्टार्ट। जाजेब साहब रहेंगे। मिलेगी मौसम जकरिया साहब रहेंगे। म्यूजिक के साथ पिक्चर को रफ्तार ऐसा बढ़ा रहे हैं। खलील साहब रहेंगे। एक कुर्सी समी साहब रहेंगे। तस्वीर भी बड़ी। 9 कुर्सियां 10 उस्ताद। किसकी नसीब में कुर्सी आती है और एक कौन रह जाता है। फिदा साहब रह गए। एक उस्ताद और कम, एक कुर्सी और कम। अभी तक
उस्ताद की कुछ वकील साहब रह गए हकीम साहब ने 7 कुर्सियां 8 उस्ताद मुकाबला साहब इदरीस साहब से गुजारिश है कि वो तेज चले अदनान साहब से गुजारिश है तेज चले उमर साहब थोड़ा तेज चले जाजिम साहब अदनान साहब रह गए एक और कुर्सी का 7 उस्ताद वो चला गया तमाम उस्ताद की नजरें कुर्सियों पे जमी हुई है इतनी तेज चलो मास्टर साहब रह गए पांच कुर्सियां 6 उस्ताद इकराम की नजर कुर्सी पर लेकिन बैठना 5 में है एक रह जाएगा गेम स्टार्ट है उमर साहब रह गए बिलाल साहब औरंगजेब साहब कबीर साहब और इदरीस साहब रह गए मुकाबला साहब 4 कुर्सियां 5 उस्ताद तेज चले सर बिलाल साहब रह गए औरंगजेब साहब बैठने में कामयाब 3 कुर्सियां 4 उस्ताद मुकाबला सख्त होता जा रहा है कबीर साहब रह गए और मुकाबला शुरू तीनों साहब की नजरें 2 कुर्सियों पे अगर चेयर को हाथ ना लगाए तो बेहतर है थोड़ा फासले में औरंगजेब साहब और इदरीस साहब कुर्सी 1 पीछे 2 इस तरह नहीं बंद होगा इस तरह नहीं होगा सबसे पहले बच्चे को देखना है वो उसके साथ एक कथन कर रहा है सबसे पहले बच्चे को देखना शाबाश आवाज फुल करे जाकिर से आवाज फुल करे
अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक हैं सर? अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम जहांगीर खान है, मैं हिस्ट्री साइंस हूँ गवर्नमेंट मिडिल ईयर स्कूल पे। आज हमारा स्पोर्ट्स वीक का आखिरी दिन है। इस पूरे हफ्ते स्पोर्ट्स वीक के मुख्तलिफ प्रोग्राम बच्चों ने किए। आखिर में असद कराम ने भी थोड़ा सा अतड़ पेश किया बच्चों के लिए। स्पोर्ट्स वीक का बेसिक मकसद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी बच्चे उतने ही उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। सिर्फ पढ़ने से बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इस दफ़ा हमारे हेडमास्टर साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि स्कूल के अंदर ही एक छोटे पैमाने पे ही सही लेकिन एक प्रोग्राम अरेंज करवाया और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मुख्तलिफ़ किस्म के गेम थे, असातिज़ा ने भी साथ इंजॉय किया और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अगले साल इससे बड़ा प्रोग्राम होगा। तब लेकिन तक सर आप कैसे हैं? ठीक हैं सर? आपकी तबीयत कैसी है? सर आप लोग के स्कूल में आज स्पोर्ट्स वीक का लास्ट डे था, तो इस हवाले से आप कुछ बताना चाहें? बहुत अच्छा स्पोर्ट्स वीक हुआ। सब बच्चों ने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया और सर ने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। ओवरऑल देखें तो हमारे स्कूल के हवाले से बहुत ही अच्छा वीक गुजरा, जिसमें बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ हुई। अच्छा सर, ये स्पोर्ट्स वीक से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बच्चों को सर एक तो डिसिप्लिन और एक सही। खेलों में जो बच्चे जिस खेल में आगे आना चाहते हैं उनकी क्वालिटीज़ हमको हमारे सामने आती है, जिससे उनकी को अच्छी एक्टिविटीज़ में करेंगे। ओके सर, ठीक है सर। सर आज आप लोग के स्पोर्ट्स वीक का लास्ट डे था, तो इस हवाले से कुछ बताएं। जी, जिस तरह से सबसे पहले तो मैं जो स्कूल इंतज़ामिया है और स्पोर्ट्स वीक्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको मैं दाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने डिसिप्लिन के साथ और बहुत दिलचस्पी के साथ इसको ऑर्गेनाइज़ किया, वो काबिल-ए-दीद था। ओके, थैंक यू। ये स्पोर्ट्स वीक मेरा पहला अपॉर्चुनिटी था इसको देखने का, ऑब्ज़र्व करने का, तो बहुत अच्छा रहा, काबिल-ए-दाद और काबिल-ए-तहसीन है। सर ये स्पोर्ट्स वीक से बच्चों पर क्या इम्पेक्ट होगा, उनसे क्या होगा बच्चों पर? स्पोर्ट्स वीक हर किस्म के स्पोर्ट्स है वो बच्चों के लिए बहुत ही लाजमी है। ये हमारे निसाब का हिस्सा है, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इसका होना बहुत लाजमी है। इससे बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होती हैं, बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है, बच्चों में टीम वर्क का जज्बा पैदा होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के स्किल्स को पॉलिश करने के, उनको डेवलप करने के। तो ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत हर स्कूल में रेगुलर तौर पर स्पोर्ट्स वीक होना चाहिए। ठीक है वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक है सर? शुक्र अल्लाह। सर स्पोर्ट्स वीक के वाले से आप क्या कहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ येटरोड स्कूल के तमाम स्टाफ को इस कामयाब इवेंट पे। और कुछ लोग समझते हैं कि उनका ख्याल है कि ये जहांज़ेब साहब या उमर साहब की मेहनत है, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे तमाम स्टाफ की मुश्तरका मेहनत थी। थैंक यू इसका सर। नतीजा है कि ये एक कामयाब इवेंट हुआ। थैंक यू। बेसिकली इसमें मेन 3 कैरेक्टर थे जिनका जो अहम किरदार था, उसमें सबसे पहले तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, थैंक यू। जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और हमें वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जिसके लिए जो हमें स्पोर्ट्स वीक में ज़रूरत थी। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा वो तमाम स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, जिन्होंने ये तमाम डिसिप्लिन संभाला हुआ था और बच्चों की हौसला अफजाई की। ना सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि ख़ुद भी स्पोर्ट्स में शामिल हुए। और थर्ड नंबर पे आता है जी हमारे जो तमाम तलबा हैं, बच्चों ने बढ़ चढ़ के पूरे जोश जज्बे के साथ इस गेम में हिस्सा लिया। इसी वजह से ये गेम कामयाब हुए। अच्छा, इस गेम की ख़ास बात ये थी स्पोर्ट्स वीक की कि इसमें रवायती खेलों के साथ साथ हमने कुछ नए गेम भी इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें थे रस्साकशी थे, हैंड रेसलिंग थी, पुशअप्स थे, म्यूज़िकल चेयर थी। ये गेमें जो हैं जैसे कि रस्साकशी है हमें टीम वर्क सिखाती है, तो बच्चों ने वो सीखा। और म्यूज़िकल चेयर है चुस्ती है सिखाती है, और इसी के साथ पुशअप्स जो है वो बर्दाश्त सिखाती है। तो ये हमारे बच्चों ने अच्छे तरीके से सीखा और मैं समझता हूँ कि ये उनकी अमली ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे। एंड पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए। आपने तो मुहावरा सुना होगा कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक है सर? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक।
सर आज आपके स्कूल का स्पोर्ट्स वीक का लास्ट डे था, तो उस हवाले से सर कुछ हमें बताएं कैसा रहा? स्पोर्ट्स वीक का आज लास्ट डे था। बड़ा ज़बरदस्त एक फाइनल हम लोग ने टच दिया और बहुत अच्छा इवेंट्स हुए। बच्चों ने हिस्सा लिया, टीचर्स ने हिस्सा लिया। सबसे पहले तो हेडमास्टर साहब ने बहुत ही ताउन किया, जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो प्रोवाइड की। ओके। उसके बाद हमारी जो कमेटी थी और उसके बाद हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने डिसिप्लिन को कायम रखा, बच्चों को साथ रखा अपने। तो बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ। गेम्स थी मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें, तो उसमें बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से हिस्सा लिया। तो उसके रिज़ल्ट भी आप लोगों के सामने कि फ़ाइनल फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी हुई हमारी और सब बच्चों ने एंजॉय किया, टीचरों ने एंजॉय किया। जी ऐसे तो इस वजह से बहुत ज़बरदस्त रहा 2025 का स्पोर्ट्स वीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 2026 में जब हम आएंगे इंशाल्लाह नई गेम्स होंगी, नया इरादा होगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इससे भी अच्छे इवेंट्स करवाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सर आपका नाम? मेरा नाम शम्सुर रहमान है। मैं गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल कोटी में पढ़ाता हूँ, यहाँ टीचर हूँ। अच्छा सर। सर आज आपके स्कूल में स्पोर्ट्स वीक का लास्ट डे था, तो इस हवाले से कुछ हमें बताएं। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ था मंडे से 13 अक्टूबर 2025 से। फिर आज इसका लास्ट डे था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन इवेंट का इनेकाद किया गया हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्पेशली ज़ैनुल्लाह साहब के सुपरविज़न में। बड़ा ही बेहतरीन इवेंट डिसिप्लिन के साथ और बहुत बेहतरीन नज़्म ज़ब्त के साथ ये इवेंट का इनेकाद किया गया। और आज इसका लास्ट डेट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से ये इवेंट फाइनलाइज हो गया। थैंक यू सर। सर ये स्पोर्ट्स से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, आप क्या समझते हैं सर? अच्छा, ये चीज़ स्पोर्ट्स बुनियादी तौर पर हमारे सेहत के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है वो तालीम के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। एक सेहतमंद दिमाग, एक सेहतमंद जिस्म, एक सेहतमंद इंसान ही माशरे का कारगर इंसान बन सकता है। ओके सर। तो अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ हम इनको सिर्फ पढ़ाई तक महदूद करें, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको मौके न दें, तो इससे ये होता है कि बच्चे के अंदर जो एक स्ट्रेंथ होता है, एक कैपेबिलिटी होती है, उसको हम पॉलिश नहीं कर सकते हैं। ओके उसके अंदर पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ है जिनको हम बाहर निकाल के उनको माशरे के लिए करामत फ़र्द बना सकें। तो यह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्पोर्ट्स वीक था उसमें हमने बहुत सारे गेम्स जो बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनके प्लेजर के लिए बड़ा ही बेहतरीन वो एक फॉर्मेट हमने बनाया था। पूरे हफ्ते में हमने 2-2 गेम्स रोज़ाना डेली बेसिस पे 2-2 गेम्स कराए, तो इससे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया और इनके अंदर एक तजस्सुस भी पैदा हुआ कि हमने मुस्तकबिल में लाजिमन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो भी इस तजस्सुस में है, दे आर मच क्यूरियस अबाउट टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर इस गेम्स में। जो हमने देखे बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने ख्वाहिश का इज़हार किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डेज़ भी एक हफ़्ता था जो इवेंट था स्पोर्ट्स वाला और बच्चे ज़्यादा थे, तो बच्चे ऑलरेडी जो नॉमिनेटेड थे, जो ख्वाहिशमंद थे पहले, उनको खिलाए गए। तो इस वजह से बाकी बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि हम भी इस खेल में हिस्सा ले सकें। ओके सर। सर अभी आने वाले साल में स्पोर्ट्स वीक के हवाले से आप क्या सोचते हैं, किस नौयत का और किस तर्ज का होगा सर? इंशाल्लाह अगला जो इवेंट होगा नेक्स्ट ईयर वो इससे और ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह और इम्प्रूव होगा। हम कोशिश करेंगे कि हर साल हम यहाँ पर इसी तरह एक्सपोर्ट घर के नाम से ये इवेंट अरेंज करें, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ वो खेल में भी पार्टिसिपेट करें और उनका लगाव हो जाए पढ़ाई के साथ, वो मोहब्बत के साथ पढ़ें और वो याद रखें इस दिन को कि हमारे स्कूल में एक इवेंट हो रहा है पूरे साल में, तो वो इस दिन का इंतज़ार करेंगे फिर। इसलिए तो ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा खुशगवार भी था और ज़रूरी भी है। थैंक यू सर। हमारे जो टीचर्स थे, जो स्टाफ थे, इन्होंने भी बच्चों के साथ बहुत ही इंजॉय किया, पार्टिसिपेट किया और इवन यहाँ तक कि जो बच्चे सही खेल पाए उनको इनामात से भी नवाजे गए, उनको इंकरेज किया ताकि वो आइंदा भी इसी तरह गेम्स में पार्टिसिपेट करें। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।